विंटर वेकेशंस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तब हमने एक छोटा सा बट स्पेशल प्लान बनाया बरसाना जाने का, राधा रानी के दर्शन के लिए। ये बिल्कुल सडन डिसीजन था, लेकिन कभी कभी ऐसे ही अनप्लान्ड ट्रिप्स सबसे ज़्यादा मेमोरेबल हो जाते हैं। लंच के बाद हम घर से निकले, थोड़ा थके हुए थे बट एक्साइटमेंट इतनी थी कि रोड पर निकलते ही मूड फ्रेश हो गया। गाड़ी की विंडो से बाहर देखा तो दोनों तरफ बहुत ही अच्छा व्यू था। ऐसे लग रहा था कि सब लोग घूमने ही जा रहे हैं बट नहीं, ऐसा तो नहीं था। और लेकिन हमने काफ़ी इन्जॉय किया। ईदा बेचारी सोई हुई थी, उसे वैसे ही उठा के हम ले आए और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ। बट वो काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, तो उसने भी काफ़ी इन्जॉय किया हमारे साथ। एक्चुअली ये सडन प्लान था। लास्ट छुट्टी के दिन हमने सोचा कहीं तो जाते हैं, बट नियर बाय प्लेसेस में समझ में नहीं आ रहा था, तो हम बरसाना की ओर निकल गए। दोनों तरफ पीली सरसों, हरे भरे खेत और ठंडी हवा, खुला आसमान और नेचर के ये कलर्स सब कुछ मिलाकर जर्नी को बहुत पीसफुल बना रहे थे। हम बार बार रुककर फोटोज क्लिक कर रहे थे, क्योंकि हर टर्न पर कोई नया ब्यूटीफुल व्यू मिल रहा था। ये वो मोमेंट्स होते हैं जो कैमरा में ही नहीं, दिल में भी कैप्चर हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद इन व्यूज़ को एंजॉय करते हुए, गांव का ब्यूटीफुल नज़ारा देखते हुए हम पहुंच गए बरसाना। यहीं से राधा रानी मंदिर की जर्नी एक्चुअली स्टार्ट होती है, क्योंकि मंदिर ऊपर हिल पर है और वहां तक जाने के लिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो धीरे धीरे चलते हुए, आसपास के व्यूज़ को देखते हुए हम ऊपर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे, तो जो भी हमें ब्यूटीफुल पॉइंट दिख रहा था, हम वहाँ पे रुक के पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, वीडियोस शूट कर रहे थे, बिकॉज हम हर एक चीज़ को कैप्चर करना चाहते थे और इन्जॉय करना चाहते थे। ये कलरफुल गलियाँ जहाँ पे कहीं मिठाई थी, कहीं कुछ था, हमने बहुत इन्जॉय किया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बेसिकली क्राउड बढ़ता जा रहा था और हमने रास्ते में रुक के फिर प्रसाद वगैरह लिया। मंदिर के पास बेसिकली काफ़ी रश था, लेकिन फिर भी सबके चेहरों पर श्रद्धा और एक्साइटमेंट दोनों क्लियरली दिख रहे थे। लाइन में खड़े रहना थोड़ा टायरिंग था, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है लाइन में खड़े रहना। बट जब हमने ऊपर से नीचे बरसाना गांव का व्यू देखा, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब वो इतना खूबसूरत था कि मज़ा आ रहा था देखने में। फाइनली राधा रानी के दर्शन हुए तो सारी थकान बिल्कुल गायब हो गई। और ऊपर का जो भक्तिमय माहौल था, मतलब उसे देख के, लोगों के एक्साइटमेंट देख के हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। उस मोमेंट में एक अलग ही सुकून मिलता है, जैसे सारी टेंशन दूर हो जाए। मंदिर के प्रेमिसेस में भजन की आवाज़, लोगों की प्रेयर्स और घंटी की साउंड सब कुछ मिलकर एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा था। हम भी थोड़ी देर वहीं रुक गए और राधा रानी के दर्शन किए अच्छे से। थैंक यू बोला इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के लिए। भक्ति के माहौल में हम खुद को रोक नहीं पाए और थोड़ा सा डांस भी कर लिया, बस पूरे जॉय के साथ। ये वो पल होते हैं जब आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को फील करते हो। कोई हरी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ पॉजिटिविटी और डिवोशन। उसके बाद हमने ऊपर से व्यू को एंजॉय करते हुए, लोगों की एक्साइटमेंट, खुशी, और मतलब उस टाइम पे सनसेट का टाइम था और मंदिर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वापस आने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वापस तो जाना था, क्योंकि छुट्टियां तो ख़त्म हो रही थी ना। तो ये हमने मतलब कुछ व्यूज़ कैप्चर किए। उसके बाद हम वापस नीचे आए।
रास्ते में एंजॉय करते हुए, थोड़ा सा डांस करते हुए, क्योंकि लोगों में जो भक्ति का मतलब रंग चढ़ा हुआ था ना, वो कुछ अलग ही था। थोड़ा रास्ते में हमने रेस्ट किया और लोकल वेंडर से चाय और पकोड़े लिए। ठंडी शाम में गरम चाय का सिप और क्रिस्पी पकोड़े, ऑनेस्टली उस वक्त ये सब और भी टेस्टी लग रहा था। लोग आसपास बैठकर बातें कर रहे थे, कुछ अपनी जर्नी शेयर कर रहे थे और हम क्वाइटली उस वाइब को एंजॉय कर रहे थे। वापस रिटर्न जर्नी स्टार्ट करते वक्त हमने कीर्ति टेम्पल में भी विजिट किया, जो कि आई थिंक वहाँ पे नया बना हुआ है, पहले तो नहीं था। वो सेम प्रेम मंदिर की तरह था। तो हमने वहाँ पे कुछ बुक्स परचेज की, गोवर्धन रूट लिया। रोड काफ़ी सीनिक था और सनसेट के कलर स्काई में स्प्रेड हो रहे थे। ऑरेंज और पिंक शेड्स के बीच ड्राइव करना बहुत सूदिंग लग रहा था। गाड़ी में हम दिन भर के मोमेंट्स डिस्कस कर रहे थे, मस्टर्ड फील्ड्स, टेम्पल दर्शन, क्राउड, स्नैक्स और वो छोटा सा डांस। ये सब मिलाकर एक परफेक्ट विंटर इवनिंग ट्रिप बन गया था। ये था हमारा बरसाना का व्लॉग। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सब्सक्राइब